हम लोग शुरू करें, जल्दी जल्दी लॉगिन करिए। हमारे स्क्रीन को आप देख पा रहे हैं? हमारी स्क्रीन को आप देख पा रहे हैं? यस सर। ठीक है। देखिए, कल हम लोगों ने प्रोग्राम लिखने के लिए एक हमने ऑप्शन एक्सप्लोर किया हुआ, जुपिटर की बात की हुई है। ठीक है, तो जुपिटर पर हम लोगों ने काफी कुछ काम किया हुआ है, जुपिटर पर कोड लिखने की काफी एक्सरसाइज की हुई है। हमने कल की डेट में एक नया ऑप्शन एक्सप्लोर किया हुआ था, एंड दैट एडिटर इज स्पाइडर। ठीक है, तो स्पाइडर एडिटर जो है, देखिए हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ बैकग्राउंड में, इसको ओपन कर रहे हैं, इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा स्पाइडर एडिटर। तो हम लोग कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के। तो सबसे बेहतर एडिटर है वो जुपिटर है, बट स्पाइडर इज आल्सो अ चॉइस फॉर यू। ठीक है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, स्पाइडर को भी। थोड़ा आपको जानना चाहिए कि अगर जुपिटर हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं या पाइथन को डायरेक्टली इंस्टॉल करके यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन जो है स्पाइडर भी है। स्पाइडर में हम लोग जो है पाइथन के कोड को लिख सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि स्पाइडर में जो इंटीग्रेटेड पाइथन का वर्जन है, जो इंटीग्रेटेड पाइथन का वर्जन है वो 3.7 है। तो आप चाहें तो पाइथन को अलग से आप इंस्टॉल कर लेते हैं या आप स्पाइडर को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर स्क्रीन को अगर आप देख पा रहे हो तो स्क्रीन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। स्क्रीन 3 पार्ट में आपकी डिवाइडेड है। ये जो आपका इंटरफेस दिखाई पड़ रहा है, दिस इंटरफेस इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग अ पाइथन स्क्रिप्ट। ठीक है ना। ये जो सेक्शन दिखाई पड़ रहा है, दिस ब्लैक और बाउंडेड है ब्लू से, ये जो सेक्शन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो पहले से यहाँ पर दिया गया है। इसमें कुछ चीजें पहले से यहाँ पर स्पेसिफाइड है कि जैसे कोडिंग हम लोग जो यूज कर रहे हैं, तो जो कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं वो UTF-8 वर्जन यूज कर रहा है। डेट कब क्रिएट किया गया है प्रोग्राम का, उसकी डेट डिफॉल्ट अपने आप पड़ जा रही है। आथर नेम जो है सिस्टम का नाम दिखा रहा है कि जो आथर है, आथर ऑफ दिस प्रोग्राम इज JNV लखनऊ। तो आप इसको चाहें तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 बार जो है ब्रैकेट लगा हुआ है, 3 बार हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने मैसेज जो भी हमको लिखना होगा, जैसे आप कमेंट लिखते हैं, कमेंट में यहाँ पर हमने लिख दिया कि दिस प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर कन्वर्सन, राइट। तो यहाँ पर ये जो है आपका मैसेज हो रहा है। ये देखिए आप जो देख पा रहे हैं, प्रोलॉग देख पा रहे हैं, प्रोलॉग सेक्शन जो देख पा रहे हैं, सारी चीजें आपके टॉप सेक्शन पर ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है प्रोग्राम लिखने का वो क्रिएट हो रहा है। और जो जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हम लोग फिल कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कोड को लिख सकते हैं, एक प्रोग्राम के स्क्रिप्ट को बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो आपको कंसोल दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब कि जो आपका सिंगल लाइन स्टेटमेंट जो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सिंगल लाइन स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा प्रिंट, और यहाँ पर हमने एक मैसेज दे दिया प्रिंट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जो जुपिटर एडिटर था उसमें आपको ओपन जब ब्रेसेस बनाते थे तो क्लोज बनाने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता था। ठीक है ना। तो एडवांस फीचर्स उसमें ज्यादा अच्छे हैं। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट पर ये देखिए, ठीक है ना, प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिखा तो ये पाइथन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है ना। तो पाइथन को आप चाहें तो आप अपने सिस्टम पर यूज कर सकते हैं, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एनाकोंडा। ठीक है, इसको हम यहीं पर क्लोज कर दे रहे हैं क्योंकि हमको जो प्रोग्रामिंग सीखनी है, जो काम करना है, वो हम जो एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट जो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको हम लोग जुपिटर पर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जुपिटर हमने ओपन करके रखा हुआ है बैकग्राउंड पे।
यहाँ पर देखिए जुपिटर हमने ओपन करके रखा हुआ, हमारा पहले से ओपन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप आइए, होम जुपिटर पे आप आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमको कोड को लिखना है, तो कुछ कोड हमने पहले से लिख के रखा हुआ है, जो हमको प्रोग्राम को जो डिमॉन्स्ट्रेट करना है वो कोड पहले से हमारे पास अवेलेबल है। बट बिफोर कमिंग टू दोज पॉइंट वी विल डिस्कस सम इनबिल्ट फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड इन द स्ट्रिंग लाइब्रेरी। तो सबसे पहले अगर स्ट्रिंग पर काम करना है तो जिस मॉड्यूल पर हमको काम करना होता है उस मॉड्यूल को सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। कल हमने देखा था कि यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बनाते कैसे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि एक मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है और उस मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट करके एक बार इसको देख लेते हैं कि ये क्या इंपोर्ट करने के बाद कोई एरर तो नहीं आ रही है। जैसे अगर स्ट्रिंग अगर इसका डिफॉल्ट पार्ट ना होता या हमने कोई मॉड्यूल बनाया हुआ जिसमें कोई एरर है, तो जब आप इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इंपोर्ट करने पर आपको एरर मैसेज पॉप होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग हेडर को इंपोर्ट कर लिया हुआ है। अब कुछ इनबिल्ट फंक्शंस की बात हम लोग करेंगे। देखिए प्रिंट, देखिए यहाँ पर ये फीचर्स आप देख पा रहे हैं, दिस फीचर वाज नॉट प्रेजेंट इन द स्पाइडर। जैसे ही हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाया, राइट पैरेंथेसिस अपने आप जो है डिस्प्ले हो गया। तो दिस मेक योर वर्क लोड, ठीक है ना। तो ये आपका जो वर्कलोड है ये रिड्यूस करता है। तो जुपिटर इज अ बेटर चॉइस एज कंपेयर टू एनी प्रोग्रामिंग एडिटर, ठीक है ना। पाइथन के लिए जो हम लोग एडिटर यूज कर रहे हैं उसमें जुपिटर बेस्ट चॉइस है। बट ये जो जुपिटर है थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेता है, तो हम लोग जो है किसी पर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल है, ठीक है ना। तो प्रिंट, सबसे पहले अगर किसी इनबिल्ट फंक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो स्ट्रिंग फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, लाइब्रेरी नेम। लाइब्रेरी नेम हमारा जो है स्ट्रिंग हो गया, और यहाँ पर हमने लिख दिया ASCII ASCII, और यहाँ पर हमने लिख दिया लेटर्स, ठीक है। कि कौन कौन से जो ASCII लेटर्स हैं, तो आप देखेंगे ASCII लेटर्स में कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक, स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक सारे लेटर्स जो हैं ये आपके ASCII लेटर्स हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक एंड कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक, ये जो है आपके ASCII लेटर सारे जो है डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर लोअर लेटर्स को देखना है, तो हम लोग इसको कॉपी कर ले रहे हैं, थोड़ा सा इसी में मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। डॉट यहाँ पर हमने दे दिया लोअर केस। ASCII कैरेक्टर्स जो भी हैं जो लोअर केस में है उनको सिर्फ डिस्प्ले करें। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट पर थोड़ा सा हम लोग और कंस्ट्रेन लगा रहे हैं, दैट वी वांट टू ओनली डिस्प्ले लोअर केस ASCII कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो अगर इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक ये जो कैरेक्टर्स हैं, दीज कैरेक्टर्स आर ASCII कैरेक्टर्स, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर अपर केस में देखना है तो इसको हम लोग फिर से कॉपी कर ले रहे हैं, कमांड को, सिंटैक्स को फिर से कॉपी, एंड लोअर इज रिप्लेस्ड बाय अपर, ठीक है ना। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आउटपुट होगा कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक जो आपके अपर केस ASCII कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर सारे डिजिट्स को प्रिंट करना है, ठीक है ना, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स। तो डिजिट्स में आप देखते हैं कि डिजिट्स में क्या क्या ऑप्शन आता है, 0 से लेके 9 तक, और ये जो है ये सारे जो है ASCII डिजिट्स हैं। तो अगर आप इसको डिस्प्ले करते हैं तो यू कैन सी दैट आउटपुट ऑफ दिस कमांड इज 0 to 9, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हेक्स जो नोटेशन होता है, हेक्साडेसिमल नोटेशन होता है,
हेक्साडेसिमल नोटेशन में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं? तो आप जानते हैं हेक्साडेसिमल नोटेशन वी यूज सिंबल फ्रॉम 0 to 9 and 10 is replaced by A, 11 is replaced by B, 12 is replaced by C and so on, 15 is replaced by a character। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्ट्रिंग डॉट हेक्स डिजिट्स। ठीक है ना? हेक्सा डिजिट्स में कौन कौन से सिंबल्स यूज हो सकते हैं? अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 0 से लेकर के 9 तक ये जो सिंबल्स हैं, these symbol are hexadecimal symbols। in the same way ये जो सिंबल्स हैं A से लेकर के F तक, ये जो सिंबल्स हैं ये कैसे सिंबल्स हैं? हेक्साडेसिमल सिंबल्स हैं। ठीक है ना? और जो हेक्साडेसिमल नंबर आप देखते हैं, इट स्टार्ट विथ 0 स्मॉल x और स्टार्ट विथ 0 कैपिटल X। ठीक है ना? और F इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 15। ठीक है? तो हेक्सा डिजिट्स में इतने सिंबल यूज होंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑक्ट डिजिट में देखना चाहें कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, तो हमने यहाँ से कॉपी किया इसको और यहाँ पर हेक्स डिजिट्स इज रिप्लेस्ड बाय ऑक्ट डिजिट। ठीक है? ऑक्ट डिजिट। तो आप जानते हैं कि ऑक्ट डिजिट में जो सिंबल यूज होते हैं वो 0 से लेकर के 7 तक यूज होते हैं। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑक्ट डिजिट्स नोटेशन है, इट कंप्राइजिंग ऑफ सिंबल्स फ्रॉम 0 to 7। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर हमको जो है पाइथन में कौन कौन से पंक्चुएशन सिंबल्स हैं, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, पंक्चुएशन सिंबल इंग्लिश में आपने पढ़ा हुआ है, किस लिए यूज करते हैं? पॉज लगाने के लिए यूज करते हैं। किसी चीज को किसी का स्टेटमेंट यूज करने लिए पंक्चुएशन सिंबल यूज करते हैं। इन द सेम सेंस इन द प्रोग्रामिंग वी हैव आल्सो पंक्चुएटर व्हिच इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल हैश सिंबल इज अ कमेंट लाइन, सो इट इज अ पंक्चुएटर। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर आपको देखना हो कि पाइथन में कितने सारे पंक्चुएटर सिंबल्स हैं, हम लोग लिखेंगे प्रिंट स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। ठीक है ना? इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से पंक्चुएशन सिंबल है। ये देखिए, नॉट का सिंबल, कोट, हैश, डॉलर, परसेंटेज एंड कोट, पैरेंथेसिस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन, कोलन, कामा एंड सो ऑन। बहुत सारे पंक्चुएटर सिंबल्स हैं। ठीक है ना? तो पंक्चुएटर सिंबल्स का स्पेसिफिक यूज है। फॉर एग्जांपल जब रेगुलर एक्सप्रेशन में सर्चिंग की बात करते हैं तो वहां पर पंक्चुएटर सिंबल्स का बहुत ही रिलेवेंस है। समझ में आ रहा है कि जो पंक्चुएटर सिंबल्स है, पंक्चुएटर सिंबल्स का यहाँ पर काफी रिलेवेंस है। ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे कि रैंडम आउटपुट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है ना? स्ट्रिंग पर हमने जितने स्ट्रिंग पर फंक्शंस थे, हमने सारे फंक्शंस को देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे रैंडम आउटपुट की बात करेंगे। रैंडम आउटपुट, ठीक है? ये हमारा नया टॉपिक है, रैंडम आउटपुट। हमने 3 फंक्शंस की बात पहले से ही किया हुआ, 3 फंक्शंस की बात हम लोगों ने किया है रैंडम फंक्शन में। पहला है रैंडम फंक्शन। ठीक है? तो रैंडम फंक्शन का आप नेचर जानते हैं, दैट दिस फंक्शन जनरेट नंबर बिटवीन 0 and 1। बट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा थोड़ा सा गलत करने की संभावना है वो ये कि जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज है, ठीक है, जो 1 है, 1 इज एक्सक्लूडेड। ठीक है ना? जैसे आपने कहा रैंडम दिस फंक्शन। ठीक है? ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका जो नंबर जनरेट करेगा उसकी जो रेंज होगी 0 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन 1। शायद इस नोटेशन को आप मैथमेटिकल स्टूडेंट, आपको समझ में बहुत क्लियर आ रहा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो ये फंक्शन रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, ये कभी भी 1 जनरेट नहीं होगा, हमेशा 1 से कम होगा।
ठीक है। 1 कभी भी जनरेट नहीं होगा, हमेशा जो नंबर जनरेट होगी वो कितनी जनरेट होगी, 0 और 1 के बीच में होगी, लेकिन जो लास्ट लिमिट है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज, ठीक है ना। जो लेफ्ट लिमिट है दैट इज डेफिनेटली इंक्लूडेड इन द लिमिट। 0 जनरेट हो सकता है, 0.99 जनरेट हो सकता है, but exactly 1 this function can never generate, and this number generate an algorithm that is called normal distribution, ठीक है। तो अगर आप मतलब 50 नंबर को रैंडमली जनरेट करिए और उसका अगर आप प्लॉट करिए कि कैसे प्लॉट दिखाई पड़ता है, तो आप देखेंगे कि जो नंबर जनरेट हो रहा है उसमें 0.5 के अराउंड आपको पीक मिलेगा, वेल शेप्ड पीक मिलेगा, ठीक है ना। तो रैंडम फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। रैंड इंट की बात हम लोग करेंगे। सर उससे मेरा कनेक्ट कर देंगे, इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, मुझे पता नहीं। मैडम पढ़ा रहे थे, हमारा तो एकदम टाइम से चलता नहीं तो बंद हो जाएगा। इससे जोड़ भी देते तो मैं भी नहीं तो ये आपका तो उसमें लगा हो इसलिए नहीं चल रहा नेट, आपका जो है फ्लाइंग मोड में लगा हुआ मोबाइल, वो कैसी चीज मतलब इसको ओपन करिए। रैंड इंट, ठीक है। रैंड इंट फंक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर 2 लिमिट है, ए और बी। ये यहाँ इसको बंद कर दीजिए अभी के लिए, ठीक है। रैंड इंट ए और बी, यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको स्पेसिफिक बताया गया है कि ए और बी, तो जो नंबर जनरेट होगी इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, 0 a लेस देन आर इक्वल टू n, a लेस देन आर इक्वल टू n, लेस देन आर इक्वल टू b, ठीक है ना। जो नंबर जनरेट होगी वो बाउंड्री वैल्यू एक्सक्लूड करके नहीं होगी, इंक्लूडेड होगी, ठीक है ना। तो लोअर लिमिट भी जनरेट हो सकता है, जो अपर लिमिट है वो भी जनरेट हो सकता है, ठीक है ना। जो लोअर लिमिट है वो भी जनरेट हो सकता है, जो अपर लिमिट है वो भी जनरेट हो सकता है। तो दोनों का अंतर अब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इस पर बेस्ड एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इन चीजों का। प्रिंट 15 प्लस 15 प्लस रैंडम, ये हमारा लाइब्रेरी हो गया, रैंडम फंक्शन हो गया, एंड दिस फंक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है ना। तो अगर आप इस प्रोग्राम का आउटपुट देखें तो माई एंटिसिपेशन इज दैट आउटपुट मे बी समथिंग इन बिटवीन 15 to 20, ठीक है। ये चीज हम लोग यहाँ पर देख पाए। अच्छा एक चीज और, इसको हम लोग राउंड ऑफ कर दे रहे हैं, इसको राउंड ऑफ कर दे रहे हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा एरर जैसा लगेगा, ठीक है। हाँ अभी बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस स्टेटमेंट को। गलत हो रहा है ये यहाँ पर एक और आना चाहिए, रैंडम इज नॉट डिफाइंड, random is not defined, ओके। क्यों रैंडम डिफाइन नहीं है, इसलिए डिफाइन नहीं क्योंकि अभी हमने जो है रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दिस मैसेज इज कमिंग। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इंपोर्टिंग रैंडम लाइब्रेरी, ठीक है। रैंडम लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट नहीं किया इसलिए शायद ये एरर शो हो रहा है। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए 7 हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर इसका प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट देखना चाहते हैं, व्हाट इज इट्स प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रिंटिंग फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, so what I am doing, I am executing same statement 10 times, ठीक है ना। अगर 10 टाइम्स इस आउटपुट को एग्जीक्यूट करते हैं तो जितनी संभावित वैल्यूज है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी।
तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख पा रहे हैं कि दिस फंक्शन इज जनरेटिंग नंबर इन बिटवीन। अगर आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करिए तो जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है वो 15 से लेकर के 19 तक जनरेट हो रहा है। वाई 20 इज एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जो 20 है ये एक्सक्लूड क्यों हुआ, वाई 20 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना। रीजन हमने बताया हुआ है कि ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन कैन नेवर जनरेट एग्जैक्टली 1, ठीक है। अगर एग्जैक्टली 1 जनरेट होता तो होपफुली ये 20 हो जाता, बट दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। सो इफ यू मल्टीप्लाइड बाई 5 इट विल समथिंग अराउंड 4 पॉइंट समथिंग। जब आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो 19 पॉइंट सम नंबर, और जब इसको आप राउंड ऑफ करके इंटीजर बना रहे हैं तो जो मैक्सिमम आउटपुट है दैट इज 19। इट इज नॉट इक्वल टू 20, ठीक है ना। अब इसी लॉजिक पर हम लोग एक प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं, इसी लॉजिक पर हम लोग एक प्रोग्राम को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस वन, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल सी एंड दिस वन इज कंट्रोल, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ही स्टेटमेंट हमने बार बार एग्जीक्यूट किया हुआ है, ठीक है ना। एक ही स्टेटमेंट हमने बार बार एग्जीक्यूट किया हुआ है और सिंगल लाइन स्टेटमेंट हमने देखा हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस कैन जनरेट एनी नंबर बिटवीन 15 टू 19, 15 टू 19 नहीं, 20 टू 24, ठीक है ना। ये जो है कभी भी दिस कैन जनरेट रैंडम नंबर बट लेस देन 1। सो इफ इट जनरेट समथिंग 9.99 और इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 24 पॉइंट समथिंग हो रहा है, और जब इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 24, ठीक है ना। और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा, कितना होगा, 20 से लेकर के 24 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट होगा। तो इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि पहले प्लेस पर 21 है, सेकंड प्लेस पर 20 है, थर्ड प्लेस पर 24 है, उसके बाद 20 है। तो एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, कोड लिखा हुआ है, 4 आउटपुट दिए गए हैं, इसमें कौन सा आउटपुट जो है वो जनरेट हो सकता है और कौन सा आउटपुट जनरेट नहीं हो सकता है। तो यू कैन ओनली प्रिडिक्ट दोज आउटपुट बाय ऑब्जर्विंग कोड, ठीक है ना। अब जिस तरीके से अगर अभी आप इस आउटपुट को देख पा रहे हो, इसको हम जितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे ये बार बार चेंज होता जाएगा, ठीक है। जितनी बार हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, हर एक एग्जीक्यूशन के बाद प्रोग्राम का आउटपुट चेंज होता जाएगा। बट दिस स्ट्रिंग, अगर हम लोग इसको एक स्ट्रिंग बोलें तो कोई भी नंबर कभी भी 24 से ऊपर नहीं हो सकती है और 20 से नीचे नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर देखिए इसी कोड को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं 22, ठीक है ना, 22, 23, 22, 21 हो रहा है, समझ में आ रहा है। इतनी चीजें हो रही हैं, लेकिन किसी भी प्लेस पर 25, तो अगर आपसे कहा जाता है कि क्या ये आउटपुट वैलिड आउटपुट है, इज दिस वैलिड आउटपुट 21, 21, 22 एंड 21, इज दिस वैलिड? Of course your output is, you can say this is not valid output. Why it is not valid? Because at first position 25 is present, but logically, algorithmically 25 is not possible, ठीक है ना। this one, ये output, this one, या आप कहिए कि 21, not 21, 20, 20, ये आउटपुट, दिस आउटपुट इज वैलिड, दोनों आउटपुट वैलिड है, 22, 22, 22, 22 ये भी वैलिड है, 20, 20, 22 ये भी वैलिड आउटपुट है, ठीक है ना। तो बाय ऑब्जर्विंग आउटपुट यू कैन प्रिडिक्ट दैट which is possible and which one is not possible। समझ में आ रहा है?
एक बार मैं पूछ लेता हूं जो लोग प्रेजेंट हैं, एक बार मैं सब लोगों के पास चलता हूं। चिरंजीत, चिरंजीत, प्रियांशी, Yes, sir. समझ में आ रहा है? रीना, उमेश चौहान, सर हाँ, हम लोग ये कह रहे हैं कि 25 कभी जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि रैंडम फंक्शन जो है वो कभी भी 1 जनरेट नहीं करता है, ठीक है ना। अगर 1 जनरेट करता 25 पॉसिबल था, तो ऐसा कोई स्ट्रिंग जिसमें 25 आउटपुट होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट आप देख रहे हैं कि जितने लोग एग्जीक्यूट करेंगे सबका जो है आउटपुट डिफरेंट होगा, किसी का सेम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और जितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे हर बार जो है आउटपुट चेंज होता जाएगा, ठीक है। एक दूसरा प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं और उसका आउटपुट थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या होगा। कोड पहले से हमने लिख के रखा हुआ है फॉर द sake of time saving. I have already wrote, ठीक है ना। इस कोड को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, इस कोड को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए कहा गया है 100 प्लस आर आपका लाइब्रेरी है डॉट रैंड इंट 5 एंड 10। तो रैंड इंट की आप डेफिनेशन आपने अभी हमने आपको रिकॉल कराया कि जो रैंड इंट फंक्शन है, दिस कैन जनरेट any number between a specific range specified in the command, but outer boundary is also included, ठीक है। जो बाउंड्रीज है वो इंक्लूडेड है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो रैंडम नंबर ये रैंड इन फंक्शन जनरेट करेगा, रैंड इन फंक्शन जो जनरेट करेगा कितना जनरेट करेगा, 5 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है ना। इस आप नोटेशन को अगर आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा इंटरप्रेट कर पा रहे हो, तो आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की जो प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट है वो 5 और 10 हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आपने 100 में 5 जोड़ दिया तो कितना आउटपुट हो गया, 105, और अगर आपने 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 110। तो ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, it will always between 10 less than or equal to x less than or equal to 110, ठीक है ना। तो आप इस पहले स्टेटमेंट का जो आउटपुट है ये हमेशा 105, ठीक है, 105 से लेके 110 के बीच में होगा। अब अगर आप आउटपुट पूछा जाता है कि इसका प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं, देखिए 106, 105, 108, 106 ये आउटपुट है। लेकिन आप एग्जीक्यूट करते हैं, जितनी बार आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे हर टाइम आपका आउटपुट जो है चेंज होता जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो नंबर की रेंज जनरेट हो रही वो हमेशा सेम है। नंबर की जनरेटेड रेंज जो है 105 to 110, रेंज ऑफ जनरेटेड फंक्शन इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 105 and 110। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दिस वन 110, 110, क्या ये वैलिड आउटपुट है? उमेश चौहान, उमेश चौहान, खुशबू, Yes, sir. क्या ये वैलिड आउटपुट है? इज दिस वैलिड वन? Yes. थोड़ा देख के बोलिए। No, sir. No, sir. दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है। चिरंजीत विश्वास? नो सर नहीं है। हाँ, तो आप समझ पा रहे हैं जो हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आउटपुट पे आपको 4 आउटपुट दिए होंगे, उसमें से कुछ पॉसिबल है कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे अगर प्रोग्राम आते हैं तो इसमें हम लोग कोड को देख के ही बता सकते हैं कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं है। तो ये आपने देखा दिस वन इज नॉट वैलिड। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए इज दिस वैलिड, क्या ये आउटपुट वैलिड है? यस, दिस इज अ वैलिड आउटपुट, ठीक है ना। कभी ना कभी ये नंबर जनरेट हो सकता है, ठीक है ना, कभी ना कभी। तो ये जो 4 फंक्शंस आप देख पा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाएं तो
प्रोबेबिलिस्टिकली दिस इज पॉसिबल, ठीक है ना। अगर आप इसको देखें 105, 106, 107 एंड 108, दिस इज अ वैलिड आउटपुट। बट अगर आपको ये कहा जाए 111, 104, 106, 107, क्या ये वैलिड आउटपुट है? दिस इज Sir. नॉट, ठीक है ना। ये जो आउटपुट फोर्थ है, दिस इज नॉट अ वैलिड आउटपुट, क्योंकि 111 जो है जनरेट ही नहीं हो सकता, ठीक है। 111 जो जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है ना। रैंडम पर हम लोग एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे। अभी तक जितना हम लोगों ने डिस्कस किया होपफुली आपको समझ में आ रहा है। हम लोग रैंडम पर एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम लोग इसको उठा ले रहे हैं, कोड पहले से लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका कोड लिखते जा रहे हैं, एक एक लाइन का स्टेटमेंट का इफेक्ट लिखते जा रहे हैं। रैंडम फंक्शन हमने यहाँ से आपने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है रैंडम फंक्शन। देखिए, पिक की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पिक, जो पिक वेरिएबल है इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए। देखिए, रैंडम इंट है, तो दिस फंक्शन कैन जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 3 एंड बाउंड्री वैल्यू इज आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। जो बाउंड्री वैल्यू है ये भी पॉसिबल है। तो जो आउटपिक की वैल्यू हो सकती है, कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, ठीक है ना। पिक की इतनी वैल्यू, 4 वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए, हमने एक हमने लिस्ट बनाया हुआ है। लिस्ट में हमने 4 मेट्रो सिटी का नाम रखा हुआ है। तो ये 0th लोकेशन पर स्टोर है। दिस वन इज स्टोर्ड एट फर्स्ट लोकेशन, सेकेंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से लिस्ट में टर्म्स स्टोर होते हैं, ठीक है ना। तो पहले का इंडेक्स 0, नेक्स्ट इंडेक्स 1, 2, 3, ठीक है ना। अब देखिए, फॉर आई इन सिटी, तो सिटी में कितने टर्म्स हैं, सिटी में आपके 4 टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, जे इन रेंज ऑफ 1 टू पिक, पिक की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 0। क्या 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये रेंज 1 है, तो 0 हो ही नहीं सकता। अगर आपने 1 लिखा तो ये आउटपुट सिर्फ एक भी बार रन नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर 2 यहाँ पर 2 जनरेट हुआ, तो जब 2 जनरेट होगा तो ये कितनी बार रन करेगा। देखिए, रेंज फंक्शन में आउटर लिमिट यहाँ पर जैसे आप लिखा 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि जो लास्ट लिमिट है वो ऐड नहीं होती। तो दिस फंक्शन विल एग्जीक्यूट वंस। तो सबसे पहले आई, तो क्या प्रिंट हो गया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है ना। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें, इसको आप एग्जीक्यूट करके देखें तो आप देख पा रहे हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर पिक की वैल्यू 3 होती, यहाँ पर ये 3 जनरेट हुआ होता, तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट करता, 2 बार एग्जीक्यूट करता, ठीक है, 2 बार एग्जीक्यूट करता। तो ये दिल्ली दिल्ली, मुंबई मुंबई, चेन्नई चेन्नई, कोलकाता कोलकाता डिस्प्ले होता। तो इसको आप अगर एग्जीक्यूट करें, 1-2 बार एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आउटपुट शायद मिल जाएगा ऐसा, ठीक है ना। इसको एक बार फिर से हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए, जो हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है, अगर 3 जनरेट हुआ रहा होगा तो दिस कंडीशन इज वैलिड फॉर 2 टाइम्स, ठीक है। तो जे की वैल्यू अगर 2 बार एग्जीक्यूट करती है, और सबसे पहले आई में क्या है, आई की वैल्यू 0 है, तो डेल है, तो डेल 2 टाइम्स प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर आई की में 1 है, तो क्या हुआ, मुंबई 2 बार जो है प्रिंट हुआ, फिर चेन्नई 2 बार प्रिंट हुआ, फिर कोलकाता 2 बार प्रिंट हुआ। तो इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से होगा। अच्छा, इसमें एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जैसे कह दिया गया कि दिल्ली, मुंबई, 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 ठीक है ना। उसके बाद चेन्नई, चेन्नई, कोलकाता, कोलकाता। इज दिस वैलिड आउटपुट, क्या ये वैलिड आउटपुट है, क्या ये वैलिड आउटपुट है।
थोड़ा सोच के बताइए क्या वैलिड आउटपुट है। क्या ये वैलिड आउटपुट है? ये वैलिड आउटपुट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करना चाहें, अगर इसको हम लोग चेंज कर दें, 4 जनरेट कर दें, तो आउटपुट जो है आपका देख रहे हैं कि हो सकता है आउटपुट दिल्ली 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 3 बार प्रिंट हो। अगर 3 बार एग्जीक्यूशन हुआ तो ये इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अगर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए एक बार, अगली बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए 3 बार जो हम लोग कह रहे थे कि 3 बार प्रिंट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो दिस इज अ पॉसिबल आउटपुट। तो इसमें आपके जो एग्जाम में आते हैं वो 4 आउटपुट लिखे होते हैं, आपको बताना होता है कौन सा आउटपुट पॉसिबल है और कौन सा आउटपुट पॉसिबल नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कोड, हम लोग कोड को समझना है और खुद को आप समझिए कि आप इंटरप्रेटर हैं और प्रोग्राम को, ठीक है ना। तो कल हम लोग अंतिम क्लास इस पे लेंगे इस टॉपिक पर, और जो टॉपिक का डिस्कशन का पॉइंट होगा वो होगा पैकेज एंड सब पैकेज, ठीक है। एक बार मैं सबसे पूछ लेता हूं, चिरंजीत विश्वास समझ में आया आज का पूरा? यस सर। खुशबू,